हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज हम TEA 5767 FM रिसीवर मॉड्यूल का यूज़ करके DIY FM रिसीवर बनाएंगे। इसके साथ ही हम इसे आर्डिनो के साथ इंटरफेस करके कनेक्शन डायग्राम और प्रोग्रामिंग को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये हमारा FM रिसीवर मॉड्यूल है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, इसके साथ ही लो पावर कंजम्पशन सपोर्टेबल भी आता है। जैसा आप देख पाएंगे यहाँ पे ये TEA 5767 IC से बना होता है। इसके साथ ही इसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर का भी यूज़ किया होता है। TEA 5767 IC एक बहुत ही कॉम्पैक्ट IC डिज़ाइन है जो कि सारे FM फीचर्स को सपोर्ट करती है, जिसमें कि FM ट्यूनिंग, ऑसिलेशंस एंड इसके अलावा एम्पलीफायर का सपोर्ट भी होता है। ये सारे फीचर्स इस स्मॉल कॉम्पैक्ट IC में इंटीग्रेटेड होते हैं। यह मॉड्यूल टोटल 10 पिन्स के साथ आता है। इसके पिन्स को आप डायरेक्ट हेडर्स के साथ सोल्डर नहीं कर सकते। इसे कुछ इस प्रकार से सोल्डर किया जाना होता है, जिससे इसके पिन पॉइंट्स सेफ रहते हैं एंड ये हेडर पिन के साथ ब्रेडबोर्ड में भी फिक्स हो सकता है। तो चलिए अब हम इसको क्लोजली समझते हैं। मॉड्यूल पर ये दोनों SD और SCL पिन्स हैं जो कि I2C सीरियल कम्युनिकेशन में यूज़ किए जाते हैं। यह मॉड्यूल बेसिकली आर्डिनो से कनेक्ट होने के लिए I2C कम्युनिकेशन का यूज़ करता है। इसके बाद वाली पिन बस मोड है, देन उसके बाद में रीड राइट पिन एंड देन VCC पिन है जो कि 3.3 वोल्ट और 3 वोल्ट तक सपोर्ट करती है। इसके बाद यहाँ पे आप ये ग्राउंड पिन को देखेंगे एंड उसके बाद ये लेफ्ट स्पीकर आउटपुट पिन है। यहीं पे एक राइट स्पीकर आउटपुट पिन भी हो सकती है। अगर आप सोल्डर करना चाहें स्टीरियो के लिए तो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद ये MPXO पिन होती है जो कि मल्टीप्लेक्स आउटपुट पिन होती है, जिसका कि नॉर्मली यूज़ नहीं होता है। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि ये एंटीना पिन है एंड इसको हमने एक एंटीना से भी कनेक्ट किया हुआ है जो कि एक नॉर्मल जेनरिक FM रिसीवर एंटीना होता है। अब हम इसके कनेक्शन आर्डिनो के साथ करते हैं और इसकी फर्दर वर्किंग को भी देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर सर्किट डायग्राम देख पा रहे हैं। इसे फॉलो करते हुए आपको पूरे सर्किट कनेक्शंस करने हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंटरफेसिंग डायग्राम की मदद से हमने यहाँ पे सारे कनेक्शंस अपने ब्रेडबोर्ड पे सेट कर लिए हैं। ये हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है जो कि I2C कन्वर्टर मॉड्यूल के थ्रू अपने I2C कम्युनिकेशन कर रहा है। एंड ये हमारा आर्डिनो नैनो है एंड ये हमारा ऑब्वियसली FM रिसीवर मॉड्यूल एंड ये हमारा LM386 ऑडियो एम्पलीफायर मॉड्यूल है। FM रिसीवर मॉड्यूल की ऑडियो आउटपुट कैपेसिटी हाई एम्पलीफाइड सिग्नल्स नहीं होती है, तो हाई एम्पलीफाइड सिग्नल्स के लिए हमें एक ऑडियो एम्पलीफायर की नीड होती है। इसके अलावा हमने यहाँ पे 2 पुश बटन यूज़ किए हैं जो कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने 0.1 से एंड फ्रीक्वेंसी 0.1 से डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया है। एंड इसके अलावा इसके कनेक्शंस हमने रजिस्टर्स के थ्रू किए हैं जो कि आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ये एंटीना को कनेक्ट किया है जो कि FM रिसीवर मॉड्यूल से कनेक्टेड है। इसके अलावा हमने एक स्पीकर लिया है जो कि 8 ओम का है एंड नॉर्मली 386 के साथ सपोर्ट करता है। तो चलिए अब हम इसको आर्डिनो से पावर देते हैं एंड इसकी वर्किंग को देखते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट कोड है जो कि हमने आर्डिनो नैनो में अपलोड किया है। तो कोड में स्टार्ट में आपको 2 लाइब्रेरी फाइल्स दिखेंगी जो कि हमने इंक्लूड किया है। जैसा कि हमने इसमें LCD डिस्प्ले भी जोड़ा है तो हमने लिक्विड क्रिस्टल I2C डिस्प्ले को इंक्लूड किया है। इसके अलावा हमने TEA 5767 रेडियो लाइब्रेरी फाइल को भी इंक्लूड किया है। इसके बाद हमने दोनों के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं जिसमें हमने LCD के I2C एड्रेस को पुट किया है जो कि 0x27 होता है नॉर्मली, एंड हमने LCD के डायमेंशंस को भी मेंशन किया है। इसके बाद हमने नेक्स्ट बटन, प्रीवियस बटन को 5 और 6 से डिक्लेयर किया है जो कि हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ के लिए रखा है। इसके बाद हमने करंट फ्रीक्वेंसी जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमने 91.1 पे रखा है। आप चेंज भी कर सकते हैं इसको, जो कि आपके नियर बाय स्टेशन अलाउ करते हैं जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आप उस पर इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। देन हमने LCD के कुछ कमांड्स दिए हैं जिसमें इनिशिएट, बैकलाइट को, कर्सर को सेट किया है। देन हमने LCD पे ये प्रिंट कराया है FM रिसीवर जो कि ये सब हमने वाइट सेटअप में किया है इनिशियली, एंड इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी प्रिंट कराया है। देन हमने रेडियो डॉट सेट फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हुए करंट फ्रीक्वेंसी को हमने इनपुट दिया है जो कि अपनी 91.1 थी। इसके बाद हमने बटन नेक्स्ट और बटन प्रीवियस जो 2 पुश बटन हमने यूज़ किए हैं उनको एज ए इनपुट लिया है। इसके अलावा इनपुट पुल अप आपको यूज़ करना ज़रूरी है। लूप में हमने कर्सर को सेट किया है। इसके अलावा करंट फ्रीक्वेंसी को हमने प्रिंट कराया है। इसके बाद हमने इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हुए डिजिटल बटन्स को रीड किया है और फ्रीक्वेंसी में 0.1 का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया है। इसके बाद हमने रेडियो डॉट सेट फ्रीक्वेंसी से अपने करंट फ्रीक्वेंसी को प्रिंट कराया है। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड। होप आपको ये समझ में आया होगा, ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।